हेलो गाइस, मैं हूं आयुषी, जो कि मैं आप सबके साथ अपनी रियल जर्नी शेयर कर रही हूं इंटरव्यू की। जो कि मैं अभी स्विच की प्लानिंग कर रही हूं, कौन सी कंपनी में कैसे इंटरव्यू हो रहे, कितने राउंड हो रहे हैं, ये सब मैं आप सबके साथ शेयर करती हूं। क्योंकि मैं अपने इंटरव्यू खुद की प्रिपरेशन के लिए लिखती थी इंटरव्यू देने के बाद, जिससे मुझे नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपरेशन हो जाऊगी कैसे क्वेश्चन मुझे तैयार करने हैं। तो मैंने सोचा वो सब मैं आप सबके साथ शेयर करूँ, मे भी किसी न किसी की हेल्प हो जाए। अगर उस कंपनी में, सेम कंपनी में काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं गाइज, मैंने खुद देखे हैं। तो अगर आप सबके शेयर करने हैं, आप सब भी मेरे साथ अपने इंटरव्यू शेयर कर सकते हो लिंक्डइन पे ऐड होकर, जिससे क्या होगा कि हमारे एक रियल कंटेंट इकट्ठा हो जाएगा कि रियल जर्नी कैसी होती है। सबकी डिफ़िकल्ट होती है, आई नो, बट ठीक है यार, कुछ ना कुछ सीखते ही है सब अपनी जर्नी से। तो अब बाकी की अगर हम हेल्प कर पा रहे तो उससे बेटर कुछ नहीं है। ठीक है। तो जो कि ये एक फ्रेशर का इंटरव्यू है गाइस, तो और ये एक स्टार्टअप का इंटरव्यू है। ठीक है। और जो कि ये राउंड वन था उनका, वर्चुअली था। तो उनका जो ये क्रसबिट करके कंपनी है, ठीक है, कि इसका इंटरव्यू क्या कैसा है, जो कि फ्रेशर से उन्होंने कैसे क्वेश्चन पूछे, तो आप सब देख सकते हो कैसा फ्रेशर का स्टैंडर्ड भी है। कि अगर कोई छोटी कंपनी को टारगेट कर रहा है, मिड लेवल या स्टार्टअप को, तो उनके लिए कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उनको कैसे तैयारी करनी है। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हो। और हाँ गाइस, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करो, मैं आपको अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, जो कि ये रियल इंटरव्यू जर्नी है, बहुत हेल्प करेगी गाइस। आप चीज़ को समझो कि ये ऐसा नहीं कि जस्ट मैं मॉक इंटरव्यू बना रही हूँ, कंटेंट बनाने के लिए डाल रही हूँ। जो जिसके जितने क्वेश्चन होते हैं एग्जैक्ट मैं शेयर कर देती हूँ, अपने भी मैं सेम ही शेयर करती हूँ। मैं एक क्वेश्चन भी फालतू का ऐड नहीं करती, अगर कंपनी में नहीं पूछा है मैं नहीं बताती हूँ कि मैं नहीं ऐड करती हूँ। तो ये फ्रेशर का इंटरव्यू था, स्टार्ट करते हैं कैसे क्वेश्चन उनसे पूछे गए हैं। ठीक है। क्वेश्चन उनका वन था। पहले तो कोई इंट्रोडक्शन तो हुआ ही होगा, ये बेसिक है, सब कंपनी लेती है। इंट्रोडक्शन पूछा होगा, फ्रेशर है तो कि कुछ मतलब कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट है तो थोड़ा बहुत उनसे भी पूछा गया होगा। ये आप लोग भी तैयार रखना, क्योंकि फ्रेशर से भी पर्सनल प्रोजेक्ट पूछे जाते हैं गाइज। मेरे टाइम पे हमसे भी पूछे जाते थे जब हमारे कॉलेज में ऑन कैंपस होता था, कि क्या प्रोजेक्ट बनाया, क्या काम है, क्या आता है तुम्हें, थोड़े बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन ये था, उन्हें एक इनपुट दिया ये वाला, जो कि आप देख सकते हो, ये नेस्टेड एरे है। ठीक है। और उनका आउटपुट का एक्सपेक्टेशन था कि ये सारे जो नेस्टेड एरे को सिंगल एरे में, सिंगल मतलब कन्वर्ट कर दे नॉर्मल एरे में। तो ये उनका आउटपुट का एक्सपेक्टेशन होगा। और देख सकते हो गाइज, अगर आप पहले की वीडियो देखे होगे तो ये ऐसा क्वेश्चन, मतलब वैल्यू चेंज हो जाती है। एग्जैक्ट वैल्यू तो मैं नहीं कह सकती, बट क्वेश्चन तो सेम ही रहा ना। तो पहले मेरे से भी कंपनी में पूछा गया था, ये एसेंचर में पूछा गया था, और केपीएमजी में भी। और एक शायद ये जेपी मॉर्गन का भी मैंने डाला था। और एक कुछ दो मिड लेवल कंपनी के मैंने इंटरव्यू डाले, तो उनमें भी पूछा गया था। तो सेम ही क्वेश्चन है, जस्ट वैल्यू सफल है, वैल्यू चेंज है। तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो फ्लैट करके, जिससे आपको नेस्टेड एरे को कन्वर्ट कर सकते हो सिंगल एरे में। ठीक है गाइस, ये उनका सेकंड क्वेश्चन था। इम्प्लीमेंट ए जावा स्क्रिप्ट फंक्शन दैट परफॉर्म द ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेन योर अप्रोच। कि फंक्शन बनाना था, ट्रांसफॉर करना था, एक्सप्लेन करना था कि कैसे आप यूज़ करते हो। ठीक है। जैसे फंक्शन परफॉर्म एंड द ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्लेन द योर अप्रोच, कैसे आप अप्रोच करते हो। क्वेश्चन थ्री था, प्रोवाइड टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज एंड डिस्कस एज इज केस। एज केस उनसे डिस्कस किए गए थे। ठीक है। क्योंकि उनसे डीएसए वगैरह पूछा जाता है यार, मतलब फ्रेशर से थोड़े ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हमसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, मैं सच बताऊं। और अगर मैं अभी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को टारगेट करूँ, मे भी पूछे जाए, बट सर्विस बेस्ड नहीं पूछती ऐसे। क्वेश्चन फोर था, राइट ए जावा स्क्रिप्ट फंक्शन टू फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू इन एरे। क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे से भी पूछा गया था, एक बार सेकंड लार्जेस्ट निकलवाई थी, एक थर्ड लास्ट निकलवाई थी, कि थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है। ठीक है। और लास्ट में ऐसा कुछ करके, तो आप पहले मतलब एरे को सॉर्ट कर लो, देन उसके बाद आप ईजी निकाल सकते हो एरे से। और ट्राई करो यार, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन मतलब इनबिल्ट मेथड से मत लगाओ, जिससे क्या होगा, वरना आपकी प्रैक्टिस इनबिल्ट से होगी। और वो काफ़ी इंटरव्यू में ऐसे इनबिल्ट मेथड मना कर देते हैं, सच्ची आपको बताऊं तो। ट्राई क्या करो कि लूप वगैरह और कंडीशन वगैरह से लगाओ, इफ एल से, कि कैसे इसको रिजोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन फाइव था, हाउ वुड यू हैंडल द डुप्लीकेट एंड एरे विद फेवर देन टू डिस्ट्रिक्ट वैल्यूज़, कैसे आप उसको करते हो।
क्वेश्चन 6 था व्हाट आर द ट्रूथी एंड द फॉल्सी वैल्यू इन जावास्क्रिप्ट। अगर आप सबको पता होगा काफ़ी वैल्यू हम एक कीवर्ड बोलते हैं ट्रूथ एंड फॉल्सी वैल्यू जावास्क्रिप्ट में, वो क्या क्या होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन 7 था उनका गिव एग्जाम्पल ऑफ कॉमन ट्रूथ एंड फॉल्सी वैल्यू, कोई एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल ये जैसे y0, नल, अनडिफाइन, एन एंड फॉल्सी, कौन कौन सी वैल्यू होती है ट्रूथ एंड फॉल्सी में, उनको बताना था। और गाइज ये मिड लेवल मतलब हम स्टार्टअप बोल सकते हैं, ये स्टार्टअप टाइप की कंपनी का इंटरव्यू है, ठीक है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, एक्सप्लेन टाइप क्वेश्चन इन जावास्क्रिप्ट क्या है, कैसे होता है, जैसे कि टाइप कन्वर्जन वगैरह होता है ना, क्या होता है। What is the implicity with explicity क्वेश्चन गिव एग्जाम्पल, कि कुछ एग्जाम्पल दो इम्प्लिसिटी और एक्सप्लिसिटी का। क्वेश्चन 11 है हाउ डू डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू डिफर एंड व्हेन शुड वी यूज़ इट। अगर आपको पता होगा ये बेसिक है यार कि डबल इक्वल टू हम यूज़ करते हैं जस्ट वो वैल्यू कंपेयर करता है, बट ट्रिपल इक्वल टू डेटा टाइप चेक करता है, देन वैल्यू चेक करता है, वो स्ट्रिक्टली चेक करता है। अगर कोई एक एग्जांपल, अगर कोई 5 एक स्ट्रिंग है और एक नंबर है तो उनके डेटा टाइप तो अलग हुए ना, एक नंबर हो गया एक स्ट्रिंग हो गया, बट अगर हम उसको डबल इक्वलिटी से कंपेयर करेंगे तो हमें वहाँ पे ट्रू आंसर मिलेगा। बट अगर हम सेम चीज़ को ट्रिपल इक्वल टू से चेक करेंगे तो हमें आंसर फॉल्स मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे पहले डेटा टाइप चेक करता है देन वैल्यू। क्वेश्चन 12 है व्हाट इज़ द इवेंट लूप इन जावास्क्रिप्ट, डिस्क्राइब हाउ इट्स वर्क, कैसे काम करता है। अगर ये देखो ये फ्रेशर से भी पूछा जाता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं यार जो कि एक्सपीरियंस फ्रेशर कोई मैटर ही नहीं करता, वो बेसिक क्वेश्चन है, वो हर सबसे पूछा जाता है। अगर आप जैसे स्टार्टअप को कोई टारगेट कर रहे हो मिड लेवल को फ्रंट एंड रोल के लिए, तो वो आपसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप फ्रेशर नहीं हो और आप एक्सपीरियंस हो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, या आप फ्रेशर हो एक्सपीरियंस वाले क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ऐसा नहीं है, वाइस वर्सा है यार, क्योंकि कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं कि जो सबसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 13 है हाउ डज जावास्क्रिप्ट ए सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज हैंडल एसिंक्रोनस ऑपरेशन। अगर आप सबको पता होगा, अगर आपने इवेंट लूप को डीप में पढ़ा होगा तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि हम कैसे हैंडल करते हैं एसिंक्रोनस ऑपरेशन को जावास्क्रिप्ट में, जैसे लाइक वेब एपीआई वगैरह हम यूज़ करते हैं, वो होल्ड करके रखते हैं, जैसे प्रॉमिस हो गया, एसिंग अवेट, कॉल बैक, ये सब होता है। ठीक है, क्वेश्चन 14 एक्सप्लेन द कॉल बैक, प्रॉमिस, देन कैच एंड एसिंग अवेट। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से बन गया कि एक्सप्लेन करने को बोला। और सच बताऊँ पहले के टाइम हम कॉल बैक्स यूज़ करते थे, बट उसमें ना स्ट्रक्चर बहुत ही मतलब टफ हो जाता था। अगर बहुत ज़्यादा लेवल पे हमें कॉल बैक कंटिन्यूसली कॉल करना होता था, खुद के कोड में हम खुद ही कन्फ्यूज हो जाते थे। तो उसके बाद हमें प्रोमिसेस इंट्रोड्यूस हुआ। तो प्रोमिसेस क्या होता है, सिंटेक्स थोड़ा रीजनेबल होता है, इजी होता है अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्लीन होता है, तो वो बेटर रहता है। और दैन कैच हम यूज़ करते हैं, दैन हम मतलब कि अगर सक्सेसफुल होता है तो दैन यूज़ कर लेता है, अगर एरर को हैंडल करने है तो हम कैच यूज करते हैं। क्वेश्चन 15 था गिव एग्जाम्पल कोड एग्जाम्पल फॉर ईच एंड एक्सप्लेन हाउ दे आर शेड्यूल्ड बाय द इवेंट लूप, कैसे एक्सप्लेन करना था कोड के थ्रू। और मैं आपको यही बोलूँगी यार, ऐसा नहीं कि आप थ्योरी करके जाओ, जब थ्योरी करते हो ना छोटे छोटे एग्जाम्पल लिखाया करो। कभी कभी इंटरव्यू एग्जाम्पल लिखवाते हैं, मेरे से बहुत बार हुआ है कि मैं थ्योरी कर लेती थी स्टार्टिंग, बट एग्जाम्पल लिखने नहीं आते थे, मैं फंस जाती थी वहाँ पे कि थ्योरी तो बता दी बट उसका सिंटेक्स लिखना नहीं आ रहा। आप ये गलती मत करना। क्वेश्चन 16 है what is the prop dealing and why can it be a problem, provide a short code example that demonstrate prop dealing। अगर आप सबको पता है टेक एग्जांपल, अगर आपके पास अभी 10 लेवल, हम 10 ही कंपोनेंट मान लें, अभी रियल प्रोजेक्ट में तो बहुत कंपोनेंट होते हैं और हमें फर्स्ट कंपोनेंट से 10वें कंपोनेंट तक डेटा भेजना है, तो हम प्रॉप्स के थ्रू ही भेजेंगे, राइट। बट उसमें क्या होगा, जिसको जरूरत भी नहीं है ना डेटा की, उसके थ्रू भी पास करना पड़ेगा, ए से बी, बी से सी, सी से डी, ऐसे हमें हर उस कंपोनेंट से पास करनी पड़ेगी वैल्यू को। उसमें क्या होगा कि हमारी अननेसेसरी मेमोरी का वेस्टेज होगा, फालतू का टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास स्टेट मैनेजमेंट है, लाइक कॉन्टेक्स्ट है, रिडक्स है, जस्टैंड है, ये हमारे इस चीज़ से हैंडल करने के लिए आए थे। ठीक है, देखो वो आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे। क्वेश्चन 17 है हाउ डू यू हैंडल द स्टेट मैनेजमेंट इन ए लार्ज रिएक्ट ऐप, कंपेयर ऑप्शंस एंड व्हेन
टू यूज़ दैम। जैसे कि अगर एग्जांपल ले, हमारे पास 3 एग्जांपल होते हैं, लाइक रिडक्स होता है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई होता है, जस्टेंड होता है। अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट छोटे लेवल पे है तो आप जा सकते हो कॉन्टेक्स्ट एपीआई पे, बट मुझे नहीं लगता रियल प्रोजेक्ट में बहुत ही, मैंने कभी यूज़ नहीं किया यार कॉन्टेक्स्ट एपीआई। रिडक्स मैंने यूज़ किया, टूलकिट। किस किस ने कॉन्टेक्स्ट रियल प्रोजेक्ट में यूज़ किया वो भी बताना मुझे, क्योंकि मैंने तो कभी नहीं किया। मुझे सिंटेक्स पता है कि प्रोवाइडर होता है, कंज्यूमर होता है, क्रिएट करते हैं कॉन्टेक्स्ट को, बट एक्चुअल में मैंने कभी यूज़ नहीं किया। क्वेश्चन 18 था, गिव ए प्रैक्टिकल पैटर्न्स टू अवॉइड द प्रॉप डीलिंग, लेफ्ट स्टेट अप स्मार्टली, कॉन्टेक्स्ट concatenating state custom hook और using a state library, provide small code snippet demonstrating one pattern। क्या होता है? देखो ये फ्रेशर का इंटरव्यू था, जो कि उन्होंने जो मेरे साथ अपने इंटरव्यू शेयर किया, ये क्वेश्चन थे गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आप सबके काम आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को कमेंट करें, क्योंकि ये हम सबकी रियल जर्नी है। आप सबकी बहुत हेल्प करने वाला है ये चैनल, तो प्लीज़ इस पे सपोर्ट दिखाओ यार। मोटिवेट, मतलब मुझे मोटिवेशन आना चाहिए कि जो मैंने एक स्टेप लिया है कि मैं आप सबके साथ अपनी रियल जर्नी शेयर करूँ, सच में वो वर्थ इट है या नहीं। और नेक्स्ट इंटरव्यू आपको किस कंपनी का देखना है तो प्लीज़ वो भी कमेंट करके जाया करो, जिससे मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि मुझे अगर वो इंटरव्यू मेरे पास होगा तो मैं शेड्यूल किया करूँगी जल्दी से जल्दी। और गाइज़ आप लोग भी मेरे साथ लिंक्डइन पे ऐड होकर अपने इंटरव्यू शेयर कर सकते हो। एक स्टेप ही लेना है, जस्ट शेयर करना है, बाकी का मैं अपने चैनल पर डाल दूँगी। काफ़ी लोगों की हेल्प हो जाएगी, फ्रेशर को एक रियल कंटेंट पता चल जाएगा कि एक्चुअल में उन्हें तैयारी कैसी करनी है। अगर वो छोटी कंपनी को टारगेट कर रहे हैं तो उनके इंटरव्यू कैसे होंगे। ठीक है, मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक तो बनता है। थैंक यू गाइज़।